जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल स्काई स्टडी पॉइंट में। ठीक है, और आप सभी को बता दें कि आप लोग का जो है 18 तारीख को जो है आप लोग का सोशल साइंस SST का जो है सेंटर एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो उसका जो है वायरल प्रश्न जो है मेरे पास आ चुका है फाइनली। ठीक है, तो सभी लोग देख लेंगे कि वायरल प्लस का जो है सामाजिक विज्ञान का जो है सभी लोग आंसर देख लेंगे बिल्कुल, और साथ ही साथ याद भी कर लेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग वायरल प्लस सामाजिक विज्ञान का जो है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में हम लोग करने वाला है। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, वो पहला प्रश्न आपको मिलेगा कल। प्रश्न मिलेगा, निम्न में किसका योगदान सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक है, बताइए। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर होगा, बिल्कुल इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा, देखिए सभी लोग बताइए, 4 ऑप्शन हमको मिलेंगे बिल्कुल, और इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर हो जाएंगे प्राथमिक क्षेत्र हो जाएंगे। क्या होगा? प्राथमिक क्षेत्र हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते दूसरा नंबर क्वेश्चन मिलेगा आपको। प्रश्न देखिए, क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित निम्न में कौन पूंजीवादी वर्ग अर्थशास्त्र का गुण नहीं है, बताइए। कौन जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण नहीं है? बिल्कुल इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सामाजिक कल्याण। ठीक है, आगे बढ़ते इसी के साथ क्वेश्चन नंबर आपका देखते हैं 3 नंबर प्रश्न को। प्रश्न मिलेगा आपको, बिहार की अधिकतर जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर है, बताइए। किस क्षेत्र पर निर्भर है? तो वो आपका जो हो जाएगा बिल्कुल कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। किस पे? कृषि क्षेत्र पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए हुआ। अगला प्रश्न देखिए हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन को। चौथा नंबर प्रश्न आपको मिलेगा, बैंक का एजेंसी कार्य क्या होती है? बैंक का जो है एजेंसी कार्य क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऋण देना। ठीक है, बैंक का एजेंसी कार्य क्या होगा? ऋण देना होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न आपको मिलेगा 5 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिल्कुल इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी पर दिएगा, गोवा का। किसका? हुआ गोवा का सर्वाधिक है। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन आपको मिलेगा 6 नंबर, भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी? बिल्कुल, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1991। ठीक है, अगर आपको PDF चाहिए सभी सब्जेक्ट का नोट्स वगैरह सब लोग फ्री, बिल्कुल फ्री में, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा व्हाट्सअप ग्रुप 620 ठीक है 631827। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कीजिएगा, बिल्कुल आपको बिल्कुल फ्री में जो है व्हाट्सअप ग्रुप पे ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। प्रश्न, राष्ट्रीय मानव विकास में किस राज्य का स्थान सर्वोच्च है, बताइए। तो किस राज्य का है? तो वो आपका हो जाएगा बिल्कुल केरल का। किसका? वो केरल का हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिए। प्रश्न आपका प्रश्न है, सिंगापुर की मुद्रा क्या होती है? सिंगापुर की मुद्रा जो है वो क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि डॉलर है। क्या है? डॉलर है। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर आपका दे रहा है, किस वित्तीय संस्थान द्वारा स्टॉक सृजन किया जाता है, बताइए। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा नाबार्ड। किसके द्वारा? नाबार्ड के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न आपका 10 नंबर क्वेश्चन को। प्रश्न आपका, किसने कहा मुद्रण वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? ठीक है, तो ये किसने कहा था? तो आपका था हटले विदर्श ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन आपका देखिए। प्रश्न देखिए 11 नंबर, भारत में सर्वाधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि तृतीय क्षेत्र है। कौन है जी? तृतीय क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन। प्रश्न कह रहा है क्वेश्चन आपका, विश्व का सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला कार्यक्रम कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि मनरेगा। क्या है? वो मनरेगा है। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन। प्रश्न आपका देगा आपको, सरकार द्वारा लगाए अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है। क्या कहलाता है? तो आपका हो जाएगा बिल्कुल उदासीनीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? उदासीनीकरण कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन आपका 14 नंबर प्रश्न को मिलेगा आपको। प्रश्न क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, देखिए 14 नंबर क्वेश्चन आपको क्या मिलेगा। प्रश्न आपका, भारत विश्व व्यापार संगठन STO का सदस्य कब बना, बताइए। तो सदस्य कब बना था? तो आपका बना था 1995 में। कब बना था? 1995 बना था। आप लोग याद कर लीजिएगा बिल्कुल। ठीक है, कल के ये प्रश्न में आएगा। अब देखिए प्रश्न आपका है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी, बताइए। तो घोषणा कब हुई थी? तो आपका हुआ था 1986 में। कब हुआ था? 1986 में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 16 नंबर प्रश्न है, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बताइए। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएंगे बिल्कुल। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपका 17 नंबर, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है, बताइए। तो आपका 17 का बिल्कुल सी हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। कैसी? मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, पॉवर्टी एंड इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखा था, बताइए। तो ये पुस्तक जो है किसने लिखा था? वो आपका लिखा दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। किसने? दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए।
क्वेश्चन आपका 19 नंबर प्रश्न आपका बंगाल विभाजन हुआ था, तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा, यानी कि 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न आपका देखिए क्वेश्चन है बेंजनी का संबंध किस संगठन से था? बताइए बेंजनी का संबंध जो है किस संगठन से था? तो आपको हो जाएगा कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कार्बोनेट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न आपका देखिए 21 नंबर, यूनान को स्वतंत्रता कब मिली थी? बताइए यूनान को जो है स्वतंत्रता कब मिली थी? आपका 1832 में मिला था। कब मिला था? 1832 को मिला था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका दे रहा है, देखिए क्वेश्चन आपका 22 नंबर, सेडॉन के युद्ध में किसकी पराजय हुई? बताइए सेडॉन के युद्ध में किसकी पराजय हुई? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, फ्रांस का। किसका हुआ था? वो फ्रांस का हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन है कि रूस में ड्यूमा का गठन कब हुआ? बताइए रूस में जो है ड्यूमा का गठन जो है कब हुआ था? वो आपका हुआ था 1905 में। कब हुआ था? जब बंगाल विभाजन हुआ उसी समय क्या हुआ था? रूस में ड्यूमा का गठन भी हुआ था 1905 में। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 24 नंबर, अप्रैल थीसिस किसने पेश की? बताइए अप्रैल थीसिस जो है किसने पेश की थी? तो आपका हो जाएगा लेनिन ने। किसने किया था? हुआ लेनिन ने किया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन। प्रश्न आपका 25 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का पहला समाजवादी देश कौन है? बताइए विश्व का पहला जो है समाजवादी देश कौन है? तो वो आपका हो जाएगा बिल्कुल रूस। कौन सा हो जाएगा? वो रूस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर प्रश्न आपका कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए कार्ल मार्क्स का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? बिल्कुल आपका जर्मनी हो जाएगा, जर्मनी में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 26 का सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न आपका 27 नंबर, वियतनाम की राजधानी कहाँ है? बताइए वियतनाम की राजधानी जो है वो कहाँ है? वो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हानोई। कहाँ जी? वियतनाम की राजधानी क्या है? हानोई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखिए आपको क्वेश्चन में पूछेगा 28 नंबर, किस समझौता के तहत वियतनाम के दो भागों उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में बांटा गया था? बताइए तो किस समझौता के तहत? तो वो आपका हो जाएगा बिल्कुल सी, यानी कि जेनेवा समझौता के कारण। किसके? जेनेवा समझौता के कारण। ठीक है, अगला प्रश्न आपका 29 नंबर, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? बताइए तो आपका हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, किसमें? कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? वो लाहौर में किए गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न आपका 30 नंबर क्वेश्चन मिलेगा आपको, धारासना में किनके नेतृत्व में नमक सत्याग्रह हुआ था? बताइए तो किनके में हुआ था? तो वो आपका हो जाएगा सरोजिनी नायडू के। किसके नेतृत्व में? सरोजिनी नायडू के। ठीक है, अगला प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 31 नंबर प्रश्न है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? बताइए तो कब हुआ था? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। देखिए 1886 में। कब हुआ था? 1886 में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न आपका 32 नंबर, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? बताइए तो गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो आपका कहा था सोहा सिंह भाकना ने। ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, अब देखिए 32 का बिल्कुल सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न आपका देखिए 33 नंबर क्वेश्चन आपका 33 नंबर दिख रहा है। प्रश्न आपको दिख रहा है, क्वेश्चन क्या रहा है यहाँ पे? कह रहे हैं टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? बताइए टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जो है कब की थी? तो वो आपका किया गया था बिल्कुल 1907 में। कब किया था? 1907 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते इसी के साथ क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 34 नंबर प्रश्न को। ठीक है, प्रश्न आपका स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किसने किया था? बताइए स्पिनिंग म्यूल का जो है आविष्कार किसने किया था? तो वो आपका किया था बिल्कुल किसने? सैमुअल कंपार्टमेंट ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते इसी के साथ क्वेश्चन नंबर आपका 35 नंबर प्रश्न देखिए, प्रश्न साम्प्रतिक व्यवस्था के स्थान पर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? बताइए तो आपका हो जाएगा ये प्रगतिशील की। किसकी? प्रतिशील की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न आपका 36 नंबर प्रश्न है, 1929 की मंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस देश पे पड़ा था? बताइए तो किस पे देश पे पड़ा था? वो पड़ा था आपका संयुक्त राज्य अमेरिका पे। किस पे? संयुक्त राज्य अमेरिका पे पड़ा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका 37 नंबर, न्यू डील की संभावना निम्न में से किससे था? बताइए न्यू डील का संबंध जो है निम्न में जो है किससे था? बिल्कुल, तो इस प्रश्न का सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, आर्थिक नीति से। किससे? आर्थिक नीति से था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 38 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? बताइए तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना जो है कब की गई थी? वो आपका 1945 में। कब? 1945 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न आपका दे रहा है कि मुद्रण कला का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो मुद्रण कला का आविष्कार जो है कहाँ होता है? चीन में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न आपका 40वां प्रश्न है, प्रथम पेपर मिल की स्थापना किस देश में हुई थी? बताइए तो वो आपका हुआ था किस में? जर्मनी में हुआ था। ठीक है, कहाँ? जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है 95
थेसिस के लेखक कौन थे बताइए। तो इसके लेखक कौन थे वो, तो वो था आपका मार्टिन लूथर। कौन थे? मार्टिन लूथर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिए। प्रश्न आपका 22 नंबर, सवाद कमौदी किस भाषा की समाचार पत्र था बताइए। तो ये आपका हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बांग्ला। किसका था? बांग्ला का था। ठीक है, आगे बढ़ते इसी के साथ क्वेश्चन नंबर अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन आपका देखिए 43 नंबर प्रश्न आपका, रूसो कहाँ का दार्शनिक था बताइए। रूसो जो है वो कहाँ का दार्शनिक था? वो आपका जो कहाँ का था, वो फ्रांस का था। कहाँ का था? फ्रांस का था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। प्रश्न आपका कह रहा है कि गोल घर का निर्माण कब हुआ था बताइए। तो गोल घर का निर्माण जो है कब करते हैं? 1786 हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 45 नंबर क्वेश्चन को। 45 नंबर प्रश्न है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो आपका हुआ था किस में? दिसंबर के नागपुर में 1920 में। ठीक है, 1920 के नागपुर में दिसंबर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। प्रश्न आपका दे रहा है 46 नंबर प्रश्न है। क्वेश्चन आपका, ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी बताइए। तो ये आपका क्या था? किसने दी? M.N. राय ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न आपका, यंग इटली की स्थापना किसने की थी बताइए। तो यंग इटली की स्थापना किसने? मैजरी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, भारतीय संविधान सभा के गठन कब हुआ था बताइए। भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो 1946 में था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न आपका कह रहा है, निम्न में कौन जो है संघ सूची में है बताइए। संघ सूची में कौन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, संचार जो है संघ सूची में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न आपका देगा 50 नंबर क्वेश्चन को। प्रश्न कह रहा है, संविधान शोषण है तो संसद के दोनों सदस्यों में कितना बहुमत आवश्यक है बताइए। तो कितना बहुमत आवश्यक है? तो वो आपका हो जाएगा 2/3। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आज के क्वेश्चन में हम लोग जो है 50, क्योंकि आप लोग को जो है एग्जाम में कितना 40 को मारना है, लेकिन हम 50 को बता दिए। ठीक है, तो 50 को सही पर मान लीजिएगा। आप आपको ले चलते हैं थोड़े से सब्जेक्टिव की तरफ। ठीक है, आपको हम ले चलते हैं सब्जेक्टिव की तरफ। तो सब्जेक्टिव का वीडियो चाहिए, अगर आपको सब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं। आपको मैं PDF भेज दूंगा 6206318270। ठीक है, जिस स्टूडेंट को भी चाहिए वो इस पर मैसेज करें, बिल्कुल आपको फ्री में, आपको बिल्कुल फ्री में जो है सभी का आप सब्जेक्टिव भेज दिया जाएगा। ठीक है, एक बार और नंबर लिख लीजिए 620620631827। इस पर मैसेज कीजिएगा, कॉल नहीं की, ओनली मैसेज, क्योंकि कॉल स्विच ऑफ बताएगा। मैसेज कीजिए, ओनली मैसेज। ठीक है, आपको जो है PDF इसका मिल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो। तो सभी को जय हिंद, सभी लोग गर्दा बचा के। ठीक।